गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 के बायो चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट पर फर्स्ट पार्ट पर हमने पढ़ लिया था जैव जगत, ठीक, उसके बारे में पढ़ चुके थे। उसकी विशेषताएं, लक्षण क्या हैं जैव जगत के, जीवों के लक्षण क्या हैं, इनके आधार पर हम उनको जीवित कह सकते हैं, लाइफ। उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैव जगत का वर्गीकरण। जैव जगत का वर्गीकरण मतलब जैव और जगत, जैव जगत मतलब जगत मतलब जगत क्या जाता है, किंगडम के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले आपने इसके पहले वाले पार्ट में भी पढ़ाया गया था कि जितने भी लिविंग्स हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। तो काफ़ी अधिक जो संख्या थी उनमें कुछ दिक्कतें आई। उन दिक्कतों के आधार पर, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया गया, उनको वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत का मतलब उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। तो ये उसकी आवश्यकता हुई क्लासिफिकेशन की। उसके बाद जब जैव जगत में इसको बांटा गया तो सबसे पहले आप जानते होंगे चरक महोदय आए सबसे फर्स्ट टाइम को। चरक, इन्होंने अपनी पुस्तक चरक संहिता, चरक संहिता इनकी पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक पर इन्होंने संपूर्ण ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। उसमें क्या है, जंतु और पादप। तो 200 जंतुओं को उन्होंने डिवाइड किया चरक संहिता में, मतलब जंतुओं की 200 प्रजातियाँ, ये एनिमल। और उसके बाद क्योंकि जंतु और पादप थे दोनों, इन्होंने क्या किया, 340 जो प्रजातियाँ थी वो प्लांट में, प्लांट जो चरक महोदय ने किया। संपूर्ण ऑर्गेनिज्म को जितने भी लिविंग्स थे उन लिविंग्स में इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया 200 एनिमल और 340 प्लांट डिवाइड कर दिया। उसके बाद दूसरे जो आए इसमें अरस्तु, सेकेंड नंबर पर अरस्तु। इन्होंने संपूर्ण जीवों को, जितने भी लिविंग्स थे उन जीवों को 2 समूहों में बांटा, प्लांट एंड एनिमल, मतलब पादप और जंतु, इसमें डिवाइड कर दिया गया। अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आए लीनियस महोदय, थर्ड नंबर पर लीनियस। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी पर इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक पर क्लासिफाइड किया। सिस्टेमा नेचुरी, इस पुस्तक पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और संपूर्ण जीव जगत को इन्होंने क्या किया, 2 जगतों में बांट दिया। 2 जगत, प्लांट एंड एनिमल। लेकिन इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग किया था। फोटोसिंथेसिस इसके अकॉर्डिंग इन्होंने किया गया, प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण और ये रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण रसायन संश्लेषण मतलब इन्होंने जो डिवाइड किया उसमें, तो इन्होंने सीधा सा अपना एक थ्योरी रखा कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उनको प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत रख दिया, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी उनको रसायन संश्लेषण के अंतर्गत रख दिया। ये महोदय थे लीनियस। उसके बाद चौथे नंबर मतलब जितने युग बढ़ता गया तो इसका वर्गीकरण बढ़ता गया। तो यहाँ तक जो लीनियस महोदय थे इन्होंने केवल
प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया था क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ गया इसको कहा गया दो जगह पर सिस्टमैटिक जो इसमें वेरियस ने दिया इसको कहा गया दो जगह पर दो जगहों में बांट दिया गया। दो जगह कैसे प्लांट और एनिमल तो दो जगह पर बांट दिया। उसके बाद आ गया तीन जगह पर किंगडम सिस्टम तीन जगत पद्धति। तो दो जगत पद्धति के बाद जो तीन जगत पद्धति आई उसको अर्नेस्ट हेकल ने किया। उसने दिया था अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने तीन जगतों में जितने भी लिविंग्स थे उनको तीन जगतों में बांट दिया। ठीक, पहला था प्रोटिक्टा, दूसरा और तीसरा। तीन अलग अलग जगतों में डिवाइड किया। तीन अलग अलग जगत जो थे मेटाफाइटा और मेटाजोआ। मेटाफाइटा तीन जगह, लेकिन ये भी पद्धति सही सिद्ध नहीं, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो इनसे अलग थी। उनको कैसे किस ग्रुप में रखा गया। उसके बाद एक आ गई चार जगत पद्धति, पॉपलैंड हो गया। उसके बाद सिस्टम, चार जगत पद्धति मतलब संपूर्ण लिविंग को चार जगतों में बांट दिया। इसको दिया था सबसे पहले पॉपलैंड में। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को चार जगतों में बांटा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार अलग अलग समूहों में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। केवल इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटिस्टा था, ये किंगडम सिस्टम में जो प्रोटिस्टा था उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया तो अलग अलग, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। उसके बाद बाकी तो सेम हो गया। ये चार जगह क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो मेन मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो इस समय चल रहा है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसको RH व्हिटेकर ने दिया। सबसे पहले RH व्हिटेकर ने, RH व्हिटेकर ने सबसे पहले था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इस समय जो चल रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था कि जो संपूर्ण जीव जगत था
उसको 5 किंगडम में 5 जगतों में डिवाइड कर दिया। आपको 5 जगत कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमी। ये 5 जगह वर्गीकरण। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। ये 5 जगह हैं। इसको दिया किसने था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आगे लेकर। अब इसमें क्या किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया, इनके अंदर कौन कौन से जीवों को रखा गया? तो सबसे पहले मोनेरा। ठीक, तो सूक्ष्म जीव। मोनेरा क्या है? सूक्ष्म जीव। वो सब मोनेरा चाहिए। उससे जो बृहद जीव थे यूकैरियोटिक, इसमें क्या था? प्रोकैरियोटिक, और इसमें क्या है? यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। उसके बाद फंजाई, कवक, ये सभी से अलग लक्षण रखने वाले थे। कवक नाम सुना होगा, कवकों का अध्ययन फंजाई फाइकोलॉजी। तो उसमें क्या है? फंजाई कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद प्लांटी के अंदर फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एनिमेलिया आ गया। एनिमेलिया का मतलब जंतु जगत, जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक फिर भी नहीं माने कुछ वैज्ञानिक, तो 6 जगत पद्धति करते हैं। 5 जगत पद्धति के बाद 6 जगत पद्धति आती है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन ये ज़्यादा कारगर नहीं हुई, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां जो रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने केंडलर नामक वैज्ञानिक आए से केंडलर, उन्होंने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जीवों को 6 जगतों में डिवाइड किया गया। ये 6 जगत हैं कौन कौन से? आर्किबैक्टीरिया, ब्लूबैक्टीरिया, इसमें क्या किया गया था? इसमें जो मोनेरा था उसको 2 में डिवाइड कर दिया गया। फिर मोनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा था, जो चौथे नंबर पर फंजाई, 5वें नंबर पर प्लांटी, 6वें नंबर पर एनिमेलिया। इसमें जो 2 ये डिवाइड हुए थे, ये मोनेरा के पार्ट, मोनेरा को उन्होंने क्या कर दिया? 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। बाकी जो मतलब 5 किंगडम जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये था क्लासिफिकेशन। सबसे पहले चरक महोदय आए, उन्होंने डिवाइड किया, तो पौधों को अलग कर दिया, इतने पौधे इतने जंतु। फिर चरक के बाद आ गए अरस्तु, फिर लीनियस। लीनियस ने क्या किया? 2 जगत पद्धति दिया सबसे पहले, फिर 3 जगत पद्धति आई, 3 के बाद 4 जगत पद्धति, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद इसमें आ गया क्लासिफिकेशन के बाद सिस्टम। मतलब कैसे डिवाइड किया गया? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की पद्धतियाँ, वर्गीकरण की पद्धतियाँ। जनरली इसकी 3 पद्धतियाँ हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है इसका,
वो है नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये इसकी पद्धतियाँ, मतलब जो वर्गीकरण किया गया किस आधार पर किया गया, कैसे डिवाइड किया गया, तो उसको डिवाइड करने के लिए जो उसका बेस था, पहला था नेचुरल, प्राकृतिक पद्धति के आधार पर जब इसको वर्गीकरण किया गया तो जीवों की उसकी प्रकृति, नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, किस आधार पर वो निवास करते हैं, उसके आधार पर अगर वर्गीकरण किया गया, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया नेचुरल सिस्टम। नेचुरल में जैसे प्रकृति में जिस हिसाब से पाए जाते हैं, पादप हैं उनके लक्षण अलग हैं, जंतु उनके लक्षण अलग हैं, ये नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल का मतलब कुछ एक दो लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकरण कर दिया गया, वो आर्टिफिशियल। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का मतलब जेनेटिक मतलब जीन्स, मतलब कि कोई भी जाति है उसमें जितने भी सदस्य हैं उनके जो जीन हैं, उस जीन के आधार पर अगर उसको वर्गीकृत किया गया वो कहलाएगा फाइलोजेनेटिक। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब पद्धतियाँ जो की होती थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक, ये इसकी सिस्टम है। उसके बाद इसमें आ जाता है द्विजगत पद्धति में जो वर्गीकृत किया था लिनियस ने, प्लांट एंड एनिमल, वो जगत थे उनमें डिफरेंस किया है, प्लांट और एनिमल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। पादप व जंतुओं में क्या अंतर है। जनरली आप उनकी डिफरेंस के बारे में जानते ही हैं। तो जितने भी प्लांट होंगे उनमें सबसे पहले ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस सबसे मेन चीज़ होती है, क्लोरोफिल। ये हरे रंग का एक प्रोडक्ट है, ये जितने भी प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा और एनिमल में एब्सेंट होगा। जो क्लोरोफिल है इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। दूसरा नंबर, पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जंतु नहीं होते हैं। पौधों में जो तीसरा चीज में मेन अंतर है कि जो एक कोशिका भित्ति है वो पौधों में पाई जाएगी, सिलवान जिसको होता है कोशिका भित्ति, तो प्लांट में पाई जाती है और एनिमल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। चौथा नंबर, प्लांट जितने भी हैं उनमें जो आवागमन है गैसों का या जल का आवागमन वायुमंडल में, तो उसके लिए रंध्र पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। फिर प्लांट की जो मोशन है, गति, वो एब्सेंट होती है, एनिमल में गति पाई जाती है। ठीक, प्लांट जो हैं वो उनमें जो है प्रकाश के प्रति या जल के प्रति उनमें संवेदनशीलता अत्यधिक पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है, लेकिन वृद्धि पर कारगर नहीं होती है। जब किसी के वृद्धि पर कारगर होती है तो दोनों में अंतर होता है। उसके बाद आ जाता है इसमें नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन होने के बाद एक समस्या आई, इनका अध्ययन की दृष्टि से नामकरण कैसे किया जाए।
अध्ययन की दृष्टि से इनको नामित कैसे किया जाए। नामित करने के लिए एक नामकरण की पद्धति, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, एक उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम जिसको कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम से उसको ग्रुपों में रखा गया। तो उस साइंटिफिक नेम की जो नामकरण का सिस्टम था वो कैसे, इसको किया था कैरोलस लिनियस ने बाइनॉमियल नाम से, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। द्विनामकरण, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग से उसका जो नामकरण है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे राणा टिग्रीना, राणा टिग्रीना, तो किसका वैज्ञानिक नाम है मेढक, मेढक का ये वैज्ञानिक नाम है। इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, राणा अलग और टिग्रीना अलग, जिसमें से राणा जीनस को प्रदर्शित करेगा और टिग्रीना स्पीशीज प्रदर्शित करेगा। तो जीनस और स्पीशीज से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से पहला इसका जो वर्ड होगा वो जीनस कहलाएगा, दूसरा जो होगा वो स्पीशीज कहलाएगा। अब इसकी जो नामकरण है कैसे लिखा जाएगा, कभी कभी जो बाइनॉमियल है तो त्रिनामियल हो जाता है। जैसे क्या, जैसे इसी को कह दिया जाए राणा टिग्रीना टिग्रीना, तो अगर तीन वर्ड्स हैं इसमें, टिग्रीना टिग्रीना, तो तीन है, तो इसमें से जो ये होता है वो साइंटिफिक नेम होता है, मतलब उस वैज्ञानिक का नाम होता है ये जिन्होंने ये दिया है। तो ये बहुत कम होता है, बाइनॉमियल से होता है। बाइनॉमियल का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग का अगर हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है जीनस और दूसरा स्पीशीज। फिर लिखने का भी इसमें सिस्टम होता है। जो जीनस जो पहला वर्ड से जो लिखा जाएगा ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको स्मॉल में लिख दिया जाए, ये कैपिटल से होगा। और ये जो स्पीशीज का वर्ड से लिखा जाएगा ये स्मॉल लेटर में होगा। और जैसे राणा टिग्रीना के बाद दूसरे नंबर पर मनुष्य मान लीजिए, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो होमो जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा है, सेपियंस स्मॉल लेटर में लिखा है। उसके बाद होमो जो है इसके जीनस को प्रदर्शित कर रहा है और सेपियंस इसकी स्पीशीज। उसके बाद तीसरा इसमें लिखने का एक सिस्टम होता है कि पहले मान लीजिए लिख रहे हैं तो टेढ़े अक्षरों में लिखा जाएगा। ये जो है सीधा रहेगा होमो, और सेपियंस क्या है पूरा तिरछे सेपियंस, ऐसे वर्ड्स में भी लिखा जाता है। तो ये इसके लिखने का सिस्टम होता है। मतलब जब हम किसी लिविंग के साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो उसका सिस्टम होगा। ऐसा नहीं कि वैसे लिख दिया सीधे कैपिटल लेटर में लिख दिया या स्मॉल लेटर में लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिखने का एक सिस्टम है, इसीलिए इसको कहा गया बाई मतलब दो, टू, नामन मतलब नाम, क्लेचर मतलब द्विजगत पद्धति। तो द्विनाम पद्धति जो है, द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को उसके साइंटिफिक नेम के आधार पर अलग अलग रखा, उसका साइंटिफिक नेम रखा, जिसमें से पहला उसका जो वर्ड था जीनस, दूसरा स्पीशीज। उसी प्रकार से इसमें जो है क्लासिफिकेशन है। अब इसकी क्या महत्ता है, साइंटिफिक यूज क्या है इसका। साइंटिफिक यूज में जो है यूजेज ऑफ क्लासिफिकेशन या इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इम्पॉर्टेंस
ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की महत्व। तो फर्स्ट उसका इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन का, तो उसमें साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक इसकी महत्ता है। वैज्ञानिक महत्ता का मतलब जितने भी जीव जगत है उसको अलग अलग के आधार पर उसको डिवाइड किया गया, तो उसके अध्ययन में सरलता होगी। सेकेंड नंबर पर इकोनॉमी। मतलब क्या है, पौधों को अलग रखा गया, जंतुओं को अलग रखा गया। उसमें जो है इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर कुछ पौधों की फल या उसकी छाल या लकड़ी या कुछ जंतुओं की उसकी त्वचा या खुर या सींग ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर भविष्य में मान लीजिए ये प्रजातियाँ कुछ नष्ट हो रही हैं, डेंजर्ड हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, तो उनके लिए भविष्य में अगर अध्ययन करना है या उसके बारे में कुछ खोज करना है तो उसके लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन के आधार पर उनकी जो जानकारी है प्रदान या प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है इसमें मेडिसिनल कुछ मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पौधों से कुछ औषधियाँ तैयार की जाती हैं। पौधों से औषधियाँ जैसे मलेरिया की औषधि है पुनः ये जो है सिंकोना वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है। सिंकोना वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है। मलेरिया की औषधि सबसे कारगर औषधि है। एक ये वृक्ष से तैयार, काफ़ी औषधियाँ जो हैं वृक्ष से ही तैयार की जाती हैं, तो इसमें मेडिसिनल यूज हो गया। क्योंकि पहले जब था साइंस युग नहीं था, उस समय संपूर्ण रोगों का जो रोकथाम था या इलाज था वो पेड़ पौधों के द्वारा ही किया जाता था। उससे औषधियाँ तैयार की जाती थी और उनका यूज किया जाता था। ये जरूर है कि इसमें जो प्लांट से तैयार की जाने वाली जो औषधियाँ हैं वो मतलब तुरंत फास्ट कार्य नहीं करते, धीरे धीरे मतलब वो किसी रोग को समाप्त करेंगे, लेकिन जड़ से समाप्त करेंगे। लेकिन साइंस युग में इसको दरकिनार करते हुए ज़्यादा जो कारगर तुरंत इलाज है, मान लीजिए कोई बीमारी है तो इसमें तुरंत उसको अगर मिलना है तो वो इसका यूज कम करता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है जो इम्पार्टेंस क्लासिफिकेशन का, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मान लीजिए हार्बेरियम है या कोई म्यूजियम है, तो हार्बेरियम या म्यूजियम में जो क्लासिफिकेशन करके इनको रखा गया तो वो इसका इम्पार्टेंस जंतुओं को अलग रख दिया गया और पादप को गार्डन में रख दिया गया। ये इसके इम्पॉर्टेंट, तो ये इसका जो है दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बेरियम।